पूरा दिन मैंने पढ़ाई करी है, 2 ढाई 3 घंटे इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरा क्या आउटपुट निकला। आपको अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को एनहांस कर देना है और टाइमिंग का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि फुल वर्बल सेक्शनल टेस्ट ऑलमोस्ट डेली देना है, क्योंकि ये नया अब सीखने का समय हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं आईपी मैट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। अब लगभग बिल्कुल 1 महीना बचा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको गाइडेंस मिल जाए कि कैसे हम बीएआरसी की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़े इन द लास्ट 1 मंथ। सो हियर वी आर इन दिस क्विक वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट शुड बी योर आइडियल प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days, for the next 1 month, so that you are able to ace this particular section with flying colors in your actual exam. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा क्रूशल है और ये टाइम आपका कितना स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ है वो चेक करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओवर थिंक करके प्रेशर में डालेंगे, उससे अच्छा है कि आप उतने समय में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। सो आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजिक गाइडेंस हाउ टू गो अबाउट विद द अपकमिंग मंथ इन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैनर। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप अपना जी जान लगा दीजिए, जितना आप मेहनत कर सकते उतनी करिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस बेटर हो जाएगा, और जब प्रोसेस बेटर हो जाता है तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे ही आते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको आरसी एक्यूरेसी पे, ग्रामर प्रिसिशन पे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे और स्पीड प्लस डिसीजन मेकिंग पे काम करना है ना। यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, राइट। कैसे हम इफेक्टिवली अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर सके और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को इनेबल कर सके, राइटली क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सके, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय लगा रहा है और हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा उसको छोड़ सके। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बिना आप पेपर क्रैक नहीं कर सकते, राइट। तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आरसी पे बहुत फोकस करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में 15 से 16 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आए हैं तो ये सेक्शन आप हल्के में नहीं ले सकते, आरसी आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं पहले दिन से आपको हर बार एडवाइस करती हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जनरल रीडिंग करेंगे, आरसीज को आप इम्प्रूव करेंगे, और जितना आप आरसीज में बेहतर करेंगे उतना ही पैरा बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे पैरा जंबल्स हैं, पैरा कंप्लीशन है, इन क्वेश्चंस में भी आपका जो स्कोर है वो इनहांस होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, राइट। ग्रामर इजी मार्क्स हैं अगर आपने मास्टर कर लिया तो। वोकैबुलरी डायरेक्ट स्कोरिंग सेक्शन है, वर्ड का मीनिंग आपको पता है, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को स्कैन करते हैं तो आपने बहुत जल्दी अपने लिए मार्क्स को ऐड कर लिया, राइट। और पैरा बेस्ड क्वेश्चंस रैंक बूस्टर रहते हैं, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स का वीक एरिया होता है ना, उनकी दुखती रग होती है। अब आपका पैरा जंबल स्ट्रांग है और आप एग्जाम में सारे पैरा जंबल सही करके आते हो तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज है यहाँ पर। द टॉप स्कोरर्स दैट वी सी इन आईपी मैट वीएआरसी सेक्शन आर द वंस who do very well with the para based questions, right। तो इस तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो मैं अगर आपको वीक वाइज प्लान बोलूं, तो अगर हम पहले वीक की बात करें अप्रैल की, तो उस केस में हमें एक्यूरेसी बिल्डिंग पे और फंडामेंटल्स पे काम करना है, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि लगभग 3-4 घंटे भी अगर आप दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इस टाइम तो स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट है ना, और 15-20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज, बस इसी तरीके का अपना रूटीन रखिए। तो 1-1.5 घंटा तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जरूर दीजिए। 2 पैसेजेस एवरी डे करिए, राइट, विद डिटेल्ड एनालिसिस करिए। आपको पकड़ में आना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, राइट। तो मेन आइडिया, टोन, इन्फ्रेंस, ये आपके लिए मेजर फोकस एरियाज रहेंगे। तो पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ने के बाद दिमाग लगाइए कि क्या ऑथर का इंटेंट था, क्यों लिखा गया पैसेज, प्राइमरी पर्पस क्या था, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, हाउ द ऑथर हैज एक्सप्रेस्ड हिज और हर ओपिनियन। और सोर्सेज, जनरल रीडिंग करने के लिए इयन बहुत बढ़िया रिसोर्स है, और प्रीवियस मॉक्स जो आप अब तक दे चुके हैं आप उनको भी रीप्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके डीपीपीस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और इतना काफी रहेगा अगर आपको 2 आरसीज एवरी डे करने हैं तो।
राइट। ग्रामर को अगर आप 45 मिनट्स डेडिकेट कर पाते हैं तो बहुत ही शानदार बात है। इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स आप कवर करिए वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस मॉडिफायर्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस मैंने पीवाईक्यूज भी कराए थे, तो पिछले साल इन दो क्वेश्चंस, ये दो कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मॉडिफायर्स भी क्रूशियल रहेगा। 20 से 25 सवाल डेली करिए। आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए और धीरे धीरे मिक्स बैक प्रैक्टिस सेट्स को भी इंक्लूड करना शुरू करिए, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमें टॉपिक नहीं मेंशन्ड है फिर भी क्या हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर पा रहे हैं, हमें पकड़ में आ रहा है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है। वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए 10 से 15 मिनट निकालिए। 20 नए वर्ड सीखिए। आपसे ऑलरेडी हिट परेड लिस्ट शेयर कर दी है मैंने, राइट। पर क्रैमिंग ना करें, लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करें। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी ज़्यादा समय है और मेरे बाकी सारे सेक्शंस अच्छे हैं तो वर्ड पावर मेड इजी भी शुरू कर सकते हैं। तो हम थोड़े लेट हो गए हैं इस बुक के लिए, बट फिर भी अगर आपके पास समय है तो यू कैन कंसिडर डूइंग 1 सेशन ऑफ द बुक एवरी डे। उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, करना समझदारी भी नहीं होगी, राइट। तो रिवाइज कैसे करेंगे? सिनोनिम्स करिए, यूसेज इन अ सेंटेंस। जैसा मैंने कहा कि जितनी एप्लीकेशन बेस्ड वोकैबुलरी लर्निंग होगी उतना आप रिटेन कर पाएंगे। जितना आप क्रैमिंग करने की कोशिश करेंगे उतना अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। नाउ पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में पैरा जंबल्स और पैरा कंप्लीशन, क्योंकि ये दो मेजर कैटेगरीज हैं, इन पे आपको ज्यादा काम करना है। किसी दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 8 पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस कर लिए, 2 पैरा कंप्लीशन के कर लिए। इस कॉम्बिनेशन को आप थोड़ा सा ट्वीक भी करके चल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ और वीक एरियाज, राइट। तो कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी जरूरी है और हमें अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, राइट। ऐसा नहीं करना कि एक सेक्शन को ओवरडू कर रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है। बैलेंस प्रिपरेशन ही प्रोग्रेस देती है, इंप्रूवमेंट लेकर आती है आपके ओवरऑल स्कोर्स में, राइट। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरा दिन मैंने पढ़ाई करी है, 2 ढाई 3 घंटे इन्वेस्ट किए, तो मेरा क्या आउटपुट निकला, क्या मेरा एनालिसिस है, कौन से एरियाज हैं जिसमें मैं बेहतर कर रही हूँ, कौन से एरियाज हैं जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैंने कौन से टाइप के क्वेश्चंस करे, कैसे मैं उन ट्रैप को ओवरकम कर सकती हूँ। क्या अगर मैंने सब्जेक्ट अग्रीमेंट का कोई रूल मिस कर दिया तो मैं क्लास नोट्स को देख लूँ या क्लास को 2x पे रिवाइज कर लूँ। वो एनालिसिस बहुत क्रूशल है, राइट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप एरर लॉग मेंटेन करके रख रहे हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं उनका एक ट्रैक रख रहे हैं और बार बार उन गलतियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ऐसे ही आपके जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स हैं वो डेफिनेटली इन्हांस होंगे, बूस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रखी है और आप मोमेंटम में हैं तो आप मॉक्स दे सकते हैं। जैसे इस पूरे पहले 4 से 10 तारीख तक आप 2 मॉक्स विद रिग्रेस एनालिसिस अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। वीक 2 में आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल को एनहांस कर देना है और टाइमिंग का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि देखिए अब हमारे पास समय नहीं है तो हम फाउंडेशन पे या इजी लर्निंग पे इससे ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो हमें स्ट्रेस को हैंडल करना भी सीखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि मैम हमारा अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पर हमारे सेक्शनल्स में या हमारे मॉक्स में हमारे पास उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहती, मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसका सीधा कारण है कि आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस या पेपर का स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सीखना, क्योंकि उसके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होगा एग्जाम में, राइट। तो 3 पैसेजेस डेली करिए, क्योंकि 3 आए थे लास्ट ईयर, राइट। तो हमें 3 के लिए प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली। हो सकता है 2 भी आए, हो सकता है 3 भी आए। 4 मुझे लगता नहीं कि 4 तक पुश करेगा आपको आईपी मैट इंदौर, बट वी आर कंसिडरिंग दैट 2 to 3 पैसेजेस वुड बी द एरिया। तो कई बार क्या होता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम इतने आरसीज करके, तो आपको वो टेम्परामेंट डेवलप करना है। ऑफकोर्स हम समय बढ़ा देंगे, राइट। 6 से 7 मिनट पर पैसेज आप इनिशियली देंगे, एडिशनली 2 से 3 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप दे सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे काम करो, वो टॉपिक्स जो आपको मुश्किल लगते हैं, राइट। तो आपने पहले वीक जो पढ़ाई करी है उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से आरसी टॉपिक्स हैं जिसमें आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे आरसी टॉपिक्स हैं जो दुखती रग हैं। तो यूजुअली बच्चों को फिलोसफी के आरसी तकलीफ देते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जब आप सेकेंड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन में यानी सेकेंड वीक में है तो तब आप एडवांस सेट्स करें, मुश्किल पैसेजेस करें, ताकि आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें, राइट। ग्रामर में आप कंडीशनल्स, पैरेललिज्म्स और प्रेपोजिशंस को पिक कर लें और जो प्रीवियस 3 टॉपिक्स आपने कवर करे थे उनका भी रेगुलर रिवीजन करते रहें, राइट। तो मैंने इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं टॉपिक्स अक्रॉस द वीक, ताकि आप कई बार
क्या होता है कि अगर आप एक ही हफ्ते में बहुत सारी ग्रामर पढ़ लेते हो तो खिचड़ी बन जाती है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट पैराजम्बल्स के भी हार्ड लेवल क्वेश्चंस करिए। पैराजम्बल्स का एक फ्लेवर ये भी होता है जो कैट में आता है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस तरीके का फ्लेवर आईपी मैट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जहाँ पे आप 5 सेंटेंसेस मिलते हैं और एक सेंटेंस ऐसा होता है जो उस पैसेज में फिट इन नहीं होता, बाकी 4 जो सेंटेंसेस हैं वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाते हैं। तो इस तरीके के फ्लेवर के क्वेश्चंस आप कैट के पीवाईक्यूज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, फेमिलियरिटी डेवलप कर लीजिए। एक 1 to 2% प्रोबेबिलिटी है कि पैराजंबल के क्वेश्चन का ट्विस्टेड फॉर्मेट ही है, तो अगर आ जाए तो आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि ये मेरे साथ किस तरीके का सवाल मैंने इनकाउंटर कर लिया, राइट। बाकी पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी के क्वेश्चंस भी करते रहे, राइट। अब वोकैबुलरी के लिए जो आप वर्ड सीख चुके हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे, मेजोरिटी में वो बच्चे होंगे जिन्होंने काफी समय पहले से ही अपनी प्रेपरेशन चालू कर दी है, तो आपने अपना एक वोकैबुलरी जर्नल बनाया होगा। आप वो रिविजन भी करते रहिए, जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उनके निमोनिक्स बनाए हैं, रूट वर्ड्स की अप्रोच से जो आपने शब्द सीखे हैं, तो आपकी जो वोकैबुलरी जर्नल है उसका आप रिविजन चालू कर दीजिए और कोशिश करिए कि सेंटेंस बनाएं और सिर्फ वर्ड को रट्टा ना मारे, प्रैक्टिकल यूसेज या एप्लीकेशन पे भी आपकी मेहनत और फोकस हो, राइट। तो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड वर्ड्स जो आप प्रीवियस मॉक्स में देख रहे हैं बार बार, या डीपीपीज में देख रहे हैं, क्लास में आपने देखे, उन शब्दों पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अब सेक्शनल टेस्ट आप ऑल्टरनेट डे बिगिन कर सकते हो, राइट। 20 से 25 क्वेश्चंस विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग, ताकि यू कैन हैंडल दैट प्रेशर, यू कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर हीट, राइट। वो जो प्रेशर होता है ना कि भाई पेपर में अब 2 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए, वो वाला जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको एक्सपोज होना पड़ेगा, उसके बिना आपकी पेपर में परफॉर्मेंस उभर के नहीं आएगी। तो वीक 3 एग्जाम लेवल परफॉर्मेंस आपका गोल होना चाहिए, राइट। 18 to 24 अप्रैल के बीच में। तो अब आपका फुल वर्बल सेक्शनल टेस्ट ऑलमोस्ट डेली देना है, क्योंकि अब आपने आरसीज भी प्रैक्टिस कर ली है, पैराजम्बल्स भी कर रही हैं, वोकैबुलरी आप पैरेलली बिल्ड कर ही रहे थे, राइट। ग्रामर के मेजर टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। इस केस में एक और एडवाइस मैं आपको दूंगी, 10 ईडियम्स एवरी डे आप जरूर करिए, है ना। तो ईडियम्स और फ्रेजेस की लिस्ट भी जो बच्चे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसोर्सेज सेक्शन में मिल गई होगी, राइट। इट इज ऑलरेडी देयर। तो 10 से 20 ईडियम्स, राइट, 10 तो मिनिमम है ही, वो भी आप रिवाइज करते चलें। अगर आपने समझदारी करी और काफी समय से लिस्ट पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, देन इट विल बी अ रिविजन, बट कीप योरसेल्फ एक्सपोजिंग टू इडियम्स आल्सो ऑन रेगुलर बेसिस। तो सेक्शनल टेस्ट हर दिन देना है, क्योंकि अब मिक्स बैक करने का समय है ना। अब इंडिविजुअली तो आप ठीक है, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर एरिया वीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस पर आप आधा घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, बट जो सेक्शनल टेस्ट आपके लिए काम करेगा वो अब इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगी, राइट। अब आरसीज में 2 हार्ड पैसेजेस, ट्रैप आंसर्स, इन्फ्रेंस पे फोकस करिए, मिक्स प्रैक्टिस करिए, ठीक। टॉपिक आइसोलेशन ना करें, क्योंकि अब क्या होता है ग्रामर में, अगर इस टाइम टॉपिक आइसोलेशन करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी से आया, कौन से ग्रामर के कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। तो आई विल नॉट एडवाइज टू गो फॉर इंडिविजुअल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, राइट। और वोकैबुलरी में अब देखिए सिर्फ जो वर्ड सीखे उन्हीं को रिवाइज करिए, नया अब सीखने का समय हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, right? The time is that whatever we know we should be able to strengthen it, we should be enabling ourselves, right? तो जो आपका डीप एनालिसिस होना चाहिए। अब आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, बैठ के मेहनत करिए, आइडेंटिफाई करिए, अपनी गलतियां ट्रैक करिए, राइट। और गलतियों पे अगर रीवर्क कर सकते हैं जरूर करिए, राइट। कौन सा ट्रैप में मैं फंसी थी, मैं बी और सी चॉइस में कंफ्यूज थी, मैंने बी मार्क कर दिया, सी करेक्ट आंसर था, मैं क्या नहीं पकड़ पाई क्वेश्चन पे, मैं क्या क्वेश्चन को ज्यादा समय देती, मैपिंग इफेक्टिवली करती, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करती, तो मैं बेहतर कर सकती थी क्या। सो वेयर डिड द क्वेश्चन गो रॉन्ग, व्हाट कुड बी पॉसिबली डन बेटर टू सीक इम्प्रूवमेंट, दैट शुड बी योर गोल, राइट। सो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कई बार छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, पर वो छोटी मोटी गलतियों का जो असर है एग्जाम में वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके लिए 25 अप्रैल से 3 मई का टाइम है वो पीक परफॉर्मेंस और रिवीजन का ही टाइम है। गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए। फुल लेंथ मॉक्स आप फर्स्ट वीक में 2 दीजिए, राइट। और सेकेंड वीक में भी आप
2 से 3 मॉक्स देख सकते हैं, राइट? बट वो मॉक ऐसा होना चाहिए कि आपने पहले दिन मॉक दिया, अगले दिन उसका एनालिसिस किया और फिर नेक्स्ट 2 डेज़ आपने वीक एरियाज़ पे काम किया, है ना? तो ये ज़रूर करना है आपको। तो फ्रीक्वेंसी पहले 2-3 हफ्ते में रखिए, 3 से 4 मॉक्स, पहले हफ्ते 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4। बट लास्ट में आपको फिर जब फुल लेंथ मॉक पे आप आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एनालिसिस इफ़ेक्टिव हो और फिर लास्ट के वीक में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को ज़्यादा टेस्ट टेकिंग के चक्कर में ना पड़ें। वो फिर उस टाइम स्कोर्स अगर फ़ेवर में काम नहीं करें, तो आप डीमोटिवेट हो जाएँगे और वो हम नहीं चाहते, राइट? हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में बहुत पॉज़िटिव स्पिरिट्स के साथ जाएँ, तो अपनी स्पिरिट्स को हाई रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? 1-2 आरसीज़ करते रहिए ताकि यू स्टे इन टच, यू गेट द मोमेंटम। आपने ग्रामर में अब तक जितना भी पढ़ा है, मैं क्लास में भी बार-बार कहती रही हूँ कि ग्रामर एक ऐसा एरिया है जो आपको लास्ट मिनट में रिविज़न में चाहिए होगा। तो आपने जो चीट शीट्स बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको हैंडी रखिए और उन्हीं से रिवाइज़ करते रहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए रिविज़न की, राइट? तो जो आपने वोकैब्युलरी बिल्डिंग का जर्नल बनाया है, जो वर्ड सीखे, उन्हीं को रिवाइज़ करते रहिए। और जो लास्ट के 2 डेज़ रहेंगे, कोई नई तरीके से नई चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना है, रिविज़न करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, रिलैक्स करना है, एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, आउटसाइड फूड को अवॉइड करना है, राइट? अपने फ्रेंड से बातचीत करने बंद कर देनी है, राइट? आप करते हैं ना, तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, तेरे मॉक्स में कितना स्कोर आया, मेरे मॉक्स में इतना स्कोर आया, ये सब अब समय नहीं है, राइट? जितना दिमाग को शांत रखेंगे, दिमाग को स्थिर रखेंगे, उतना बढ़िया परफ़ॉर्म करके आएँगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि लास्ट में दोस्तीबाज़ी, इंस्टाग्राम देखना, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म होना, ये कतई नहीं करना आपको, राइट? तो लास्ट 3 दिन में कोई नया टॉपिक नहीं करना, ओवर प्रैक्टिस करके खुद को एक्सर्ट नहीं करना, एरर लॉग रिवाइज़ करनी है, वोकैब्युलरी रिवाइज़ करनी है। आपका मन हो तो एक छोटा-सा सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ करा ही नहीं है, राइट? तो डेली टाइम स्पैन में 1 घंटा से 75 मिनट शुड बी अ गुड टाइम, 30 से 45 मिनट ग्रामर दीजिए, पैरा बेस्ड क्वेश्चंस 30 मिनट्स, वोकैब्युलरी 15 से 20 मिनट और एनालिसिस आधे घंटे से 1 घंटा। जितना आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएँगे, उतना एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा, राइट? तो आरसीज़ को फटाफट पढ़ने की बजाय इंटेंट समझने की कोशिश करिए। जब हम जल्दबाज़ी करते हैं ना, तो जो हमें समझ में आ रहा होता है, वो भी हम भूल जाते हैं। तो जल्दबाज़ी के चक्कर में अपनी परफ़ॉर्मेंस मत रुइन करिए। एलिमिनेशन ऑलवेज़ वर्क्स, मैंने कई बार समझाया है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज़ योर गो टू की टू डू बेटर इन आरसीज़। तो एलिमिनेशन को पक्का करके रखिए। एरर लॉग इस टाइम आपके लिए गोल्ड माइन है। क्या गलतियाँ हो रही हैं, कैसे ओवरकम करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जितना आप अपनी गलतियों पे फ़ोकस करेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एरर लॉग ज़रूर मेंटेन करके रखिए और ज़्यादा मॉक एनालिसिस पे फ़ोकस करिए रादर देन मैंने 15 मॉक दे दिए, मैंने 20 मॉक दे दिए। आप हफ्ते के 2 या 3 मॉक्स दीजिए, उतना सफिशिएंट है, ओवरडू मत करिए। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपने मॉक्स से सीखना चाहिए, वो ज़रूर आपको पकड़ना है। अगर आपने मॉक्स से लर्निंग नहीं ली, तो हमारे मॉक्स देने का पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। सो एवरी मॉक शुड बी फॉलोड बाय रिगरस एनालिसिस once you have analyzed, work on the weak areas and then move to the next mock, right? So uh, आफ्टर सॉल्विंग एवरी आरसी, आस्क योरसेल्फ कि ऑथर का इंटेंट क्या था, टोन क्या था, मैंने किस तरीके से ट्रैप आंसर चॉइस में फंसी या कैसे एक पर्टिकुलर चॉइस इनकरेक्ट है, राइट? तो अगर आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ध्यान में रखेंगे, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी कर लेंगे। बाकी जितना आपका मन स्थिर होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, उतना आप पेपर में बढ़िया करके आएँगे। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। वी आर प्रेइंग फॉर यू, आर रूटिंग फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन द एग्ज़ाम। गॉड ब्लेस यू। विजयी भव।